एक्सक्यूज़ मी, हाय, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। मेरे को बैठना था, बैठ जाऊँ? क्या कर रहे हो आप? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि बैठे हो। कुछ और बताओ इसके अलावा। मतलब बैठ के क्या कर रहे हो आप? बैठ के बस बैठा हूँ। मतलब बैठे हो, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कर क्या रहे हो बैठ के? तो कुछ नहीं। आप है कौन? आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा बात करना? देखिए, मैं आपको जानता नहीं तो आपसे बात किस बात की? अच्छा, आप मुझे जानते नहीं तो बात ही नहीं करोगे? ऑफ कोर्स मैं आपसे क्यों बात करूँगा जब मैं आपको नहीं जानता तो यही बात है, प्यार से बोलो ना, गुस्सा होके क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मैं प्यार से बोल रहा हूँ। प्लीज़ उधर जाके बैठिए, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी। और बात क्यों नहीं करनी? मुझे नहीं करनी बात। क्यों नहीं करनी, वही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं करनी? शांति से बैठो, आप प्लीज़ आइए ना उधर। शांति से तो तुम बैठे ही हो, मैं थोड़ी ना तुम्हारा शांति खराब कर रही हूँ। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, क्यों ऐसे बैठे हो? आप है कौन जो पूछ रहे हैं? मेरा वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं यहाँ देखो, हूँ तो मैं कोई भी नहीं, आप जानते भी नहीं होंगे मुझे, बट स्टिल ना आप ऐसे बैठे हो, परेशान हो थोड़े से, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं वहाँ सामने, देखो वो सामने वाले कैफ़े दिख रहा है आपको? जी हाँ, वहाँ मैं बैठी थी तो मैंने आपको देखा कि आप काफ़ी परेशान लग रहे हो, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो इसमें मैंने कोई गलती कर दी? ठीक है, ये आपकी अच्छी बात है, आप आई, लेकिन आप मेरी परेशानी में मत इन्वॉल्व होइए प्लीज़। अब जाइए यहाँ से। मतलब अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं है। लाइक अगर कोई परेशान है, आप परेशान हो और मैं आपसे बात करने आ रही हूँ तो आप मुझे ही ज्ञान दे रहे हो कि जाओ मेरे से बात मत करो। मैडम, मैं आपको क्या परेशानी बताऊँ अपनी, बताइए। परेशानी बताने की, आप परेशान हो किस बात के लिए? मुझे वो जानना है ना कि किस बात से आप परेशान हो। देखिए, मैं किसी भी बात से परेशान हूँ, आपका उससे क्या मतलब? देखो, मतलब तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको मैं जानती भी नहीं हूँ और ना आप मुझे जानते हो। मतलब तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारे लोग हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बट एज ए एक ह्यूमन बीइंग, एक होता है नेचर कि आप किसी को देखते हो परेशान तो आप पूछ लेते हो। बस वही रीज़न है कि मैं आपके पास आ गई हूँ। आप नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। इससे ज़्यादा तो और क्या ही कर सकती हूँ मैं? बताओ, अब मार तो नहीं सकती हूँ मैं, पूछ तो नहीं सकती हूँ। जी हाँ, किस लिए परेशान हो? देखिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको परेशानी क्या हुआ है। मैंने अभी जस्ट अपनी 12th कंप्लीट करी है। 12th अभी कंप्लीट करी है? जी हाँ, फिर? और मेरे को BGMC BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मेरे को एडमिशन चाहिए। ठीक है। IP यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उसमें। ठीक है। फीस है 1 लाख रुपए। ओके। एंड आई कांट अफोर्ड, मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो कोई छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ लो जहाँ पे फीस कम लग रही है। पढ़ाई तो हर जगह सेम ही होगी, जहाँ पे वो कोर्स अवेलेबल है वहाँ पढ़ लो। अब फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं अपनी फैमिली के पास रोने लग जाऊँगी कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ूँगी, तो फैमिली ऑब्वियसली बोलेगी कि नहीं अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको इतनी सारी बेनिफिशियरी कहीं पे और मिल रहा है, लाइक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो वो ट्राई करो। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? वही तो दिक्कत है, नहीं मिल रहा। उस पर प्लेसमेंट्स नहीं है आगे ज़्यादा अच्छी, वहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छी हैं। पता है क्या, प्लेसमेंट ना कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है? प्लेसमेंट ना आपके अंदर जो हुनर है ना, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उस पे है। आपको पता है आजकल सारी जो प्लेसमेंट है ना वो सारे ऑफलाइन हो गए हैं। तो अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही हो तो क्या ज़रूरत है उतने महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का? कहीं छोटे से पढ़ लो, पढ़ाई तो सेम ही है। अब मुझे वहीं पे करना है। वहीं पे क्यों करना है? वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। क्या फैसिलिटीज़ है? वहाँ का जो BGMC है, वहाँ का जो मीडिया कोर्स है बहुत ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू अदर यूनिवर्सिटीज़। अदर यूनिवर्सिटी तो आपको ये भी तो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो स्कॉलरशिप का ट्राई करो वहाँ पे। स्कॉलरशिप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो फिर? स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? और स्कॉलरशिप अब मैं क्या बताऊँ, नहीं मिल रही है। तो मैंने ट्राई करा लेकिन नहीं है। 12th में अभी आपने एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट्स आए हैं आपके? मेरे रिजल्ट्स नहीं आए। रिजल्ट्स में भी आपके 90% से अबव आया तो मे भी आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैम तब भी कितनी आ जाएगी, आप ही बताइए। कितनी आ जाएगी मतलब? अब 50,000 हो जाएगा, 50% डिस्काउंट भी होता है तो। सिलेबस दोनों का एक ही है, 12th का दोनों का सिलेबस एक ही है। जो DPS में पढ़ाई होगा वो एक नॉर्मल स्कूल में होगा। तो हो सकता है कि DPS का बच्चा पढ़ा हुआ कुछ भी ना कर रहा हो, फेल हो गया हो, बट वही बच्चा एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ के आज एक साइंटिस्ट बना हुआ होगा या फिर कुछ भी कर रहा होगा, है कि नहीं?
जी। तो आपको ये बातें सोचना है कि आपको जब पढ़ाई एक ही है, सिलेबस एक ही है, तो क्यों ही इतना ज़्यादा आपको क्यों अपने पैसे इन्वेस्ट करना है वहाँ पे। 1 लाख रुपए मायने रखता है एक नॉर्मल फैमिली के लिए। मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, किसी की भी एक नॉर्मल अगर फैमिली है तो उसके लिए मायने रखती है वो चीज़ें। तो आपको सोचना चाहिए, आपकी फैमिली एफर्ट नहीं कर पा रही है तो एक आप नॉर्मल कॉलेज से ही पढ़ो, प्रिपरेशन इस हद तक करो कि आप टक्कर दे सको उनको। देखिए मेरे फादर भी चाहते हैं मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, वो बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, बट फैमिली के लिए भी वही दिक्कत है, फ़ीस की दिक्कत, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से मेरे को वहाँ पे वो करना है। लोग अच्छे हैं वहाँ पे, टीचर्स अच्छे हैं, आपको पता है फ़ायदा कब करेगा, जब अच्छे आप बनोगे, मेहनत आप करोगे। मेहनत तो आपको करना है ना, किसी और को तो करना नहीं है। टीचर तो करेंगे नहीं आपके बदले ना मेहनत तो आपको करना है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप एक बात बताओ, आईआईटी कॉलेज कितने हैं इंडिया के अंदर? बहुत कम होंगे, बहुत कम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं? बहुत सारे। हो सकता है कि आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा अभी छोटे लेवल पे हो और एक नॉर्मल कॉलेज का पढ़ा हुआ बच्चा एक बड़े लेवल पे हो। तो इट्स ऑल अबाउट ना कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। देखो, मेरे को आपका हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं, आपने मेरे को बताया, मैं आपका हेल्प कर भी दूँ, है ना। लेकिन चीज़ें अनवांटेड दिख रही है ना मुझे, कि वही चीज़ें आपको सस्ते में मिल रही है, आप मेहनत करो। क्यों अपनी फैमिली जब आपकी एफर्ट नहीं कर पा रही है तो मत करो, वो भी तो आपको सोचना चाहिए। बट उसमें एडमिशन थोड़ा सा आसान है अकॉर्डिंग टू अनदर यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा आसान क्या है, मुझे बताओ क्या है थोड़ा सा आसान? जैसे डीयू जैसे कॉलेजेस में कट ऑफ और उनकी चीज़ें जो हैं वो इतनी बहुत मुश्किल से वहाँ पे एडमिशन मिलता है। हाँ जी। बट आईपी में अच्छा, एक काम करते हैं, आपका अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है ना? ठीक है, अभी मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी, इसी बात पे डिस्कस होता रहेगा। अगर आपका ना 12th की परसेंटेज 90 अबव आया तो आई विल हेल्प यू कि मैं आपका वहाँ पे एडमिशन करवाऊँगी। अगर 90 से कम आया तो फिर आप एक नॉर्मल जगह पढ़ के आप अपना मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप कौन से बोल रहे हो थे आप? बीजेएमसी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को आप ना ऐसे चैलेंज कर सकते हो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ के। तो वेट करते हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या आता है 12th का, कैसा रहेगा। अगर 90 अबव आया तो आई विल हेल्प यू, जो भी आएगा खर्चा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप इस वजह से परेशान हो के यहाँ वहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें ना, आप अगर किसी चीज़ से परेशान हो तो इस चीज़ों को ना आप यूटिलाइज़ करो, ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करते, आप चीज़ों को तैयारी में लगाओ, पढ़ने में लगाओ, समझ रहे हो आप? ऐसे नहीं, यहाँ पे बैठ के क्या ही मिलेगा आपको, कुछ मिलने को है? परेशान होकर बैठे रहोगे। नाम क्या है आपका? ध्रुव। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, प्रॉपर दिल्ली से ही हो? हाँ, प्रॉपर दिल्ली से। ओके फाइन। अब मैं आपके पास आई थी ना जब भी बात करने, जब मैं वहाँ पे बैठी थी तो आप यहाँ पे बैठे थे काफ़ी देर से बैठे थे ना। अभी एक अंकल यहाँ से गए थे, आपने क्या बात किया था उनसे? मैंने देखा था आप बात कर रहे थे उनसे, क्या बात किया आपने? वो मेरे रिलेटिव थे, वो पूछ रहे थे यहाँ पर क्यों बैठे हो, तो मैंने कहा यहाँ पे, उनसे मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा कोई फ्रेंड आने वाला है, इस चक्कर में मैं बैठा हूँ। अच्छा, नहीं, टाइम को ना यूटिलाइज़ करो, टाइम को ना मैनेज करना सीखो। ठीक है, तो आप ना उनसे बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा देख के ना कि आप शायद उनसे किसी बात का हेल्प मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपके पास आई थी बात करने। और ना सामने एक कैमरा है, देखोगे आप वहाँ पेड़ के पीछे देखो। हाँ जी। तो इसमें ना हमारी बातें रिकॉर्ड हुई है, तो मेरे को लगा शायद आप ना उनसे हेल्प मांग रहे हो, शायद आप ट्रबल में हो या फिर जो भी है, तो इस वजह से मैं ना कैमरा लगा के फिर आई थी आपसे बात करने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको कैमरे से? नहीं। ठीक है, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। अगर आपका परसेंटेज 90 अबव आया, अगर इनका परसेंटेज 90 अबव आता है तो मैं इनका हेल्प करूँगी, क्योंकि अगर इन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर सोचा है तो इन्होंने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी। इन्होंने 12th में ही सोचा होगा कि हाँ मुझे आगे आईपी यूनिवर्सिटी में किया है, एडमिशन लेना है, तो उस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा होगा, यू नो। तो वो आपका ना रिज़ल्ट बताएगा कि आप कितनी आपने 12th में कितनी मेहनत करी है आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 12th में आपको 60% आ रहा है और आप आईपी यूनिवर्सिटी का ख्वाब देख रहे हो, वो तो नहीं है ना? नहीं, उतना भी नहीं। हाँ, तो ये चीज़ें देखते हैं कि क्या आता है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू। आप परेशान हो कि अब यहाँ ना बैठो, अगर आपको कुछ खाना है तो आप मेरे साथ चल सकते हो, वहाँ कुछ भी खा सकते हो। कुछ खाना है? नहीं, अभी तो नहीं, अभी मैं घर पे जाऊँगा और पढ़ूँगा पहले।
गर्मी बहुत हो रही है तो लस्सी पी के जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।